नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो अब तक कई बड़े मामलों की सुनवाई कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। CJI चंद्रचूड़ ने जजों द्वारा लंबे समय तक अदालती मामलों को रिजर्व रखे जाने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दो टूक कहा कि चिंता की बात तो ये है कि जज बिना फैसलों के 10 महीने से ज्यादा समय तक मामलों को रिजर्व रखते हैं। मैंने सभी हाई कोर्ट को ये लिखा है। लेटर के बाद मैंने देखा कि कई जज केवल मामलों को रिजर्व कर रहे हैं और सूचीबद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा आंशिक सुनवाई भी कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो इतने लंबे वक्त के बाद मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती और जज भी जो है वो भूल जाते हैं। CJI चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा है कि इतने लंबे समय तक मामलों को लंबित रखा जाता है जिससे जज ये भूल जाते हैं कि आखिर सुनवाई में किस वकील की तरफ से क्या पक्ष रखे गए थे, क्या दलीलें दी गई थी। इसी को लेकर CJI चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हाई कोर्ट्स में ये चलन नहीं है। हम मानते हैं कि किसी भी मामले की पर्याप्त अवधि तक सुनवाई होने के बाद उसे इस स्तर पर जारी करने से देरी, दुर्दशा और वादकारियों की कानूनी फीस बढ़ जाती है। ऐसे में CJI के नेतृत्व वाली बेंच ने हाई कोर्ट से मामले का शीघ्र निपटारा करने और पहले संक्षिप्त सुनवाई के लिए कार्रवाई को फिर से सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट के बोझ से अवगत हैं। इसके अलावा CJI DY चंद्रचूड़ ने देश की बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में महिलाओं की कम भागीदारी पर भी गहरी चिंता जताई है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही पिछले सालों में महिला अधिवक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन उनकी संघों में उतनी मौजूदगी नहीं दिख रही है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक भी महिला पदाधिकारी नहीं है। CJI चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 3 दिवसीय शताब्दी समारोह को संबोधित किया और इसी बात पर चिंता जाहिर की कि महिला वकीलों की संख्या बढ़ोतरी के बाद भी उनकी भागीदारी निर्वाचित बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में अभी तक नहीं बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में भी सिर्फ एक महिला मेंबर थी। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व की कमी होने पर कहा कि इनमें उनके चुनाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इस कारण से ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ओल्ड बॉयज क्लब बने हुए हैं। चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि पिछले सालों में महिला वकीलों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने में अब कोई भी औपचारिक बाधा नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही हैं और क्यों नहीं जीत पा रही हैं, ये सवाल उठना भी वाजिब है। उन्होंने महिला वकीलों का आह्वान करते हुए ये भी कहा कि उनको इन सभी चुनावों में आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने वकीलों के लिए अहम संदेश दिया था। इस दौरान CJI ने वकीलों से किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि संविधान के प्रति वफादार रहने के लिए कहा था। CJI ने कहा कि वकीलों को कोर्ट और भारतीय संविधान को अपने राजनीतिक झुकाव और विश्वास से ऊपर रखना चाहिए। हमारे जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में अधिकांश व्यक्तियों की एक राजनीतिक विचारधारा और झुकाव होता है। हालांकि बार सदस्यों के लिए किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्ण हित के साथ नहीं बल्कि अदालत और संविधान के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायपालिका के कंधे मजबूत हैं और वो प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी सह सकते हैं, लेकिन लंबित मामलों या फैसलों पर हाल के दिनों में वकीलों की टिप्पणियां बहुत परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि बार के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अदालत के अधिकारी हैं, कोई आम आदमी नहीं है। ये सारी बातें CJI चंद्रचूड़ ने नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए की। वहीं कल उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के इंटरसेक्स ऑपरेशन पर याचिका का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में देश भर में हो रहे इंटरसेक्स ऑपरेशनों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाता है, जहां बच्चे ने सहमति भी दी हुई है। अन्य जगहों पर इस तरह के इंटरसेक्स ऑपरेशन को अपराध माना जाता है। इसमें कहा गया है कि इसे लेकर हमारे पास कोई कानूनी तंत्र नहीं है और अब इसी मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि वो इस मामले में एएसजी ऐश्वर्या भाटी से अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। तो इस तरह डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों के साथ साथ अदालतों को भी कई सारी हिदायतें दी, महिलाओं को भी दी और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सुनवाई भी की, जिस तरह से वो लगातार करते आ रहे हैं। जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से वो कई सारे अहम फैसले ले चुके हैं और केंद्र सरकार को ये फैसले बिल्कुल भी पसंद आते नहीं रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरह से एसबीआई को फटकार लगाई, केंद्र सरकार को फटकार लगाई और सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो देश के सामने लाकर रख दिया। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी सुनवाई हो चुकी हैं जिसमें केंद्र सरकार को फटकार लगी है और उनको सुप्रीम कोर्ट के और खास तौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ के इस तरह के फैसले जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। इसके बावजूद सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि वो हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसी तरह से वो फैसले आगे भी देते रहेंगे। तो इसी को लेकर उन्होंने कई सारी हिदायतें दी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो लंबित मामलों को लेकर हो, चाहे महिलाओं की नियुक्ति को लेकर हो। तो कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।